पंचम परिच्छेद। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। गीता 7:13। यह संसार क्यों है? श्री रामकृष्ण केशव आदि के प्रति। बंधन और मुक्ति दोनों के कर्ता ही वे। उनकी माया से संसारी जीव कामिनी कांचन में बद्ध हैं और फिर उनकी दया होने से मुक्त हो जाते हैं। वे ही है भव बंधन की बंधनहारिणी तारिणी। यह कहकर गंधर्व अनिंदित कंठ से राम प्रसाद का गाना गाने लगे। भावार्थ। ओ श्यामा माँ, तुम संसार के भरे बाजार में गुड्डी उड़ा रही हो। गुड्डियां आशा रूप वायु भरकर माया रूप डोर से बंधी हुई हैं। वे खूब ऊंची उड़ रही हैं। उनके फ्रेम मानव पिंजर नाना कागजों और लेही से जुड़े हुए हैं, तथापि अपने तीनों गुणों से बने हुए हैं। किंतु इनकी यह सब कारीगरी दिखावे के लिए है। पतंग की डोर पर आपने संसारीपन का मांझा लगा दिया है, ताकि एक एक धागा अधिक तेज और पक्का हो जाए। लाखों पतंगों गुड्डियों में से एक दो ही कटती हैं और उन्हें देखकर आप हंसती हुई तालियां बजाती हैं। राम प्रसाद कहते हैं, दक्षिण पवन में कटी हुई गुड्डी उड़ी जा रही है और वहां तुरंत ही संसार समुद्र के पार गिर जाएगी। वे लीलामयी हैं। संसार उनकी लीला है। वे इच्छामयी हैं, आनंदमयी हैं। लाखों में से एक जन को मुक्ति देती है। ब्रह्म भक्त महाशय, वे चाहे तो सबको मुक्त कर सकती हैं। क्यों फिर हम लोगों को संसार में बद्ध करके रखा हुआ है? श्री रामकृष्ण उनकी इच्छा है कि यहाँ सब कुछ लेकर वे खेल करें। धाई को पहले ही छू ले तो दौड़ा दौड़ी नहीं होती। सभी यदि छू लें तो खेल कैसे चले? सभी छू लेते हैं तो धाई असंतुष्ट हो जाती है। खेल चलता रहे तो धाई को खुशी होती है। तभी तो लाखों में से एक दो को ही काटकर ताली बजाकर प्रसन्न होती है। सबका आनंद। उन्होंने मन को आंख का इशारा करके कह दिया है कि जाओ, अब जाकर संसार करो। मन का क्या दोष है? वे यदि फिर दया करके मन को बदल दे, तब फिर विषय बुद्धि के हाथ से मुक्ति हो जाती है। तब फिर उनके पाद पद्मों में मन लग जाता है। ठाकुर संसारी के भाव में माँ के निकट अभिमान करके गाना गाते हैं। भावार्थ। माँ, मुझे यही बड़ा खेद है कि तुम जैसी माता के रहते हुए और मेरे जागते हुए भी मेरे घर में डाका पड़ रहा है। बहुत बार सोचता हूँ कि तुम्हारा नाम करूं, किंतु समय आने पर भूल जाता हूँ। मैंने समझ लिया है, जान लिया है, तथा मुझे हृदय में बोध हो गया है कि यह सब तुम्हारी ही चातुरी है। तुमने मुझे दिया नहीं तो तभी तुम्हें नहीं मिला। तुमने लिया नहीं तो खाया नहीं। यह दोष क्या मेरा है? यदि तुमने मुझे दिया होता तो तुम अवश्य प्राप्त करती और तुम्हें मैं देता और खिलाता। यश अपयश सुरस कुरस सभी रस तो तुम्हारे ही हैं। हे रसेश्वरी, तुम इन रसों में रहकर रस भंग क्यों करती हो? राम प्रसाद कहते हैं कि तुमने मन तो दिया है, किंतु मन को अपनी आंख का इशारा कर दिया है। तभी तो यह दग्ध संसार नाशवान होते हुए भी शाश्वत जैसा मीठा लगने लगा है और मैं घूम रहा हूँ। उनकी ही माया में भूलकर मनुष्य संसारी बना है। प्रसाद कहता है, मन दिया है, मन की ही आंख के इशारे से मैं चल रहा हूँ। ब्राह्म भक्त महाशय, सर्वस्व त्याग के बिना क्या ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती? श्री रामकृष्ण सहास्य। नहीं जी, तुम लोगों को सब कुछ क्यों त्याग करना होगा? तुम लोग इसी तरह आनंद में खूब अच्छे हो। सारे माँ पर सबका हास्य। तुम ठीक हो। नक्श का खेल जानते हो? मैं अधिक काटने से जल गया हूं। तुम बड़े होशियार हो। कोई 10 में हो
कोई 6 में हो, कोई 5 में हो, अधिक नहीं काटा है, इसीलिए मेरी तरह जले नहीं। खेल चल रहा है, यही तो सुंदर है। सबका हास्य। सत्य कहता हूँ, तुम लोग गृहस्थ संसार कर रहे हो, इसमें दोष नहीं है। फिर भी ईश्वर की ओर मन रखना चाहिए। वैसा न होने से नहीं होगा। एक हाथ से कर्म करो और एक हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। कर्म समाप्त होने पर दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लोगे। मन की ही तो बात है। मन से ही बद्ध, मन से ही मुक्त। मन को जिस रंग में रंगोगे उसी रंग में रंगा जाएगा। जैसे धोबी का धुला हुआ सफेद कपड़ा। लाल रंगवाओ लाल, नीला रंगवाओ नीला, हरा रंग रंगवाओ हरा। जिस रंग में डालो वही रंग ही चढ़ जाता है। देखो ना, यदि तनिक अंग्रेजी पढ़ो तो झट मुख में अंग्रेजी की बात ही आ जाती है। फुट फाट ईट मीट, सबका हास्य। और साथ ही पैर में बूट जूता, सीटी बजाकर गाना गाना, ये सब भाव आ जाते हैं। और फिर यदि पंडित संस्कृत पढ़ता है तो झट से श्लोक झाड़ने लगता है। मन को यदि कुसंग में रखो तो उसी प्रकार की बातचीत विचार हो जाता है। यदि भक्त के संग रखो तो ईश्वर चिंतन, हरि कथा इत्यादि होने लगेगी। मन की ही तो बात है। एक तरफ स्त्री, एक और संतान। एक को एक तरह से, संतान को और एक भाव से देखता है, किंतु मन एक ही है। षष्ठ परिच्छेद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66। ब्राह्मणों को उपदेश, ईसाई धर्म, ब्राह्म समाज और पापवाद। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों के प्रति। मन से ही बद्ध, मन से ही मुक्त। मैं मुक्त पुरुष हूँ। गृहस्थ में रहूं या वन में ही रहूं, मेरा क्या बंधन। मैं ईश्वर की संतान हूँ, राजाधिराज का लड़का हूँ। मुझको फिर कौन बांधेगा। यदि सांप काटे और जोर से कहा जाए कि विष नहीं है तो विष छोड़कर चला जाता है। वैसे ही मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं मुक्त हूँ। यह बात जोर से बोलते बोलते वैसा ही हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ईसाइयों की एक पुस्तक किसी ने दी थी, मैंने पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें केवल पाप ही पाप है। केशव के प्रति। तुम्हारे ब्राह्म समाज में भी केवल पाप है। जो व्यक्ति मैं बद्ध बार बार कहता है वहाँ साला बद्ध ही हो जाता है। जो रात दिन मैं पापी ऐसा कहता रहता है वहाँ वैसा ही हो जाता है। ईश्वर के नाम पर ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैंने उनका नाम किया है, क्या मेरा अब भी पाप रहेगा। मुझे पाप क्या, मेरा फिर बंधन क्या। कृष्ण किशोर परम हिंदू सदाचार निष्ठ ब्राह्मण है। वहां वृंदावन गया था। एक दिन भ्रमण करते करते उसे प्यास लगी। एक कुएं के पास जाकर देखा, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था। उससे कहा, अरे भाई, तुम मुझे एक लोटा पानी दे सकते हो, तेरी जात क्या है। उसने कहा, पंडित जी, मैं छोटी जात का हूँ, मोची। कृष्ण किशोर ने कहा, तो कह शिव, ले अब जल निकाल दे। भगवान का नाम लेने पर मनुष्य की देह मन सब शुद्ध हो जाते हैं। केवल पाप और नरक, ऐसी ही बात क्यों। एक बार कहो, जो मैंने गलत काम किया है फिर नहीं करूंगा, और उनके नाम पर विश्वास करो। ठाकुर प्रेमोन्मत्त होकर नाम महात्म्य गाने लगे। भावार्थ। मैंने माँ से केवल भक्ति मांगी थी। हाथ में फूल लेकर माँ के पाद पद्मों में दिए थे और कहा था, माँ, यह लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान, यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपनी शुचि, यह लो अपनी अशुचि, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। ब्राह्म भक्तों के प्रति।
राम प्रसाद का एक गाना सुनो। भावार्थ। गृहस्थ में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं, राजा जनक को हुआ था। यह संसार धोखे की टट्टी है। प्रसाद ने कहा था, उनके चरण कमलों में भक्ति प्राप्त कर लेने पर यही संसार ही मजे की कुटी बन जाती है। मैं खाता पीता और मौज करता हूँ। राजा जनक महा तेजशाली थे, उनमें किस बात की त्रुटि थी। इधर उधर की दोनों दिशाएं रखते हुए दूध के कटोरे पीते थे। किंतु झट से राजा जनक नहीं बना जाता। राजा जनक ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। गृहस्थ में रहकर भी कभी कभी निर्जन में वास करना चाहिए। घर से बाहर अकेले जाकर यदि भगवान के लिए 3 दिन भी रोया जाए वह भी अच्छा है। यहाँ तक कि अवसर मिलते ही 1 दिन भी निर्जन में उनकी चिंता यदि की जाए वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्र के लिए घड़ों रोते हैं, ईश्वर के लिए कौन रोता है बोलो। निर्जन में रहकर बीच बीच में भगवान के लिए साधन करना चाहिए। संसार के भीतर विशेष कर्मों के बीच रहकर प्रथमावस्था में मन स्थिर करने में बहुत सी बाधाएं आती हैं। जैसे फुटपाथ के वृक्ष जब पौधे होते हैं, घेरा न लगाने से बकरी गाय खा जाते हैं। प्रथमावस्था में घेरा लगाना चाहिए। तना मोटा होने पर फिर घेरे का प्रयोजन नहीं रहता। तब तने के साथ हाथी बांध देने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो विकार है, और फिर जिस कमरे में विकार का रोगी है उसी स्थान पर पानी का घड़ा और इमली का अचार है। यदि विकार रोगी को ठीक करना चाहो तो जगह बदलनी होगी। संसारी जीव विकार का रोगी है। विषय जल का मटका है। विषय भोग तृष्णा जल तृष्णा है। अचार इमली याद आते ही मुख में जल भर आता है। इन्हें निकट नहीं लाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं तो घर में होती ही हैं, स्त्री संग आदि। तभी तो निर्जन में चिकित्सा आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके गृहस्थ करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोध आदि मगरमच्छ रहते हैं। हल्दी देह पर मलकर जल में उतरने पर मगरमच्छ का भय नहीं रहता। विवेक वैराग्य हल्दी है। सत असत विचार का नाम है विवेक। ईश्वर ही सत नित्य वस्तु और सब है असत अनित्य, 2 दिनों के लिए। यही तो है बोध और ईश्वर पर अनुराग, उनके ऊपर आकर्षण प्यार। गोपियों का कृष्ण के ऊपर ऐसा ही आकर्षण था। एक गाना सुनो। भावार्थ। उस वन में बंसी बजी, मेरा तो बिना जाए चलेगा नहीं। श्याम रास्ते में खड़े हैं, तुम लोग सब बताओ जाओगी अथवा नहीं। तुम्हारा श्याम तो मुख की बात है, मेरा श्याम मेरे अंतर की व्यथा है। तुम्हारे तो कान के पास बंसी बजती है, मेरे हृदय में बंसी बजती है। हे राधा, बाहर निकलो, श्याम की बंसी बज रही है। तुम्हारे बिना कुंज की शोभा नहीं हो रही है। ठाकुर ने अश्रुपूर्ण नयनों से इस गाने को गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण मानो चाहे न मानो, इस आकर्षण को तो लो। भगवान के लिए किसको इस प्रकार की व्याकुलता होती है? चेष्टा करो, व्याकुलता रहने पर ही उनकी प्राप्ति हो जाती है।